बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जान खान रिसर्चर इन यूके से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल एंड लीगल डिस्क्लोजर्स हैं। लेटेस्ट रिसर्च करंट जो मेडिकल फाइंडिंग्स है, साइंटिफिक फाइंडिंग्स है, उसके बुनियाद पर मैं आपको फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। मैंने अभी ये हफ्ते डेढ़ में जितना इन्फॉर्मेशन मैंने अपलोड की है ट्विटर पर, फेसबुक पर, उसको भी रेफरेंस में लेते हुए, लेकिन यूके में कम्युनिटी, मुल्क में और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो फॉर्म्स वापस आ चुके हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें जो आपने डिस्क्लोजर्स किए एडवर्स रिएक्शंस का, उसके लिहाज से भी मैंने जो क्रिटिकल रिसर्च की है उसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आया है फ्रॉम लेटेस्ट मेडिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके साथ जो शेयर करवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर साइमन गोल्ड उन्होंने जो मेडिकल लीगल वो इन्फॉर्मेशन शेयर किया अपनी स्पीच में, उसके क्लिप्स मैंने अपलोड किए, वो भी सामने लेते हुए क्या ये मेडिकल जो इश्यूज अभी बने हुए हैं, इट इज़ ए लीगल क्राइसिस इज वेल। ये लीगल क्राइसिस भी हैं, लेकिन आर वी लिविंग अंडर मेडिकल टिरनी? ये जो मेडिकल टिरनी है और जो इसमें जो मेडिकल कोविड 19 पैंडमिक को एज ए टूल इस्तेमाल करके किया जा रहा है, ये अकॉर्डिंग टू मेडिकल एंड लीगल एक्सपर्ट्स हैं। सो वी आर सम से इट्स ए बायोलॉजिकल वेपन। तो ये जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इसमें हमारे जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, ब्रीचेस हो रही हैं, उनको सामने लेते हुए व्हाट डू वी कॉल इट, क्या हम इसको कह सकते हैं? आर वी लिविंग अंडर मेडिकल टेरनी और नॉट? तो डू द वैक्सीनेटेड एंड नॉर्मल हैव ए म्यूचुअल एनिमी? क्या जो वैक्सीन जो लगा चुके हैं और जो नहीं लगा चुके, क्या इनका जो दुश्मन है वो एक ही दुश्मन है? तो ये भी फर्दर रिसर्च कर सकते हैं आप, इसको पता चल जाएगा आपको। डू द वैक्सीनेटेड एंड नॉर्मल, ये तो मैंने बता दिया। वैक्सीन्स डू नॉट प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट वायरस ट्रांसमिशन एंड वाई वैक्सीन पासपोर्ट? तो ये क्यों किया जा रहा है जब इस पर ट्रांसमिशन रोकवा नहीं जा रहा, इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, तो वैक्सीन के हमें क्या इतना फ़ायदा है? ये भी रिसर्च करना है, और इसको मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेडिकल एक्सपर्ट वीडियो क्लिप, खासकर डॉक्टर पीटर मैकोला का जो मैं अटैच करवाने जा रहा हूँ, उसको सुने, और जो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसको भी रेफरेंस में लेते हुए अपना रिसर्च फर्दर करें, टीम वर्क बनाएं। जहाँ तक, क्योंकि अभी 18-20 महीने गुजर गए, हमें तो कितना इन्फॉर्मेशन सामने आ गया, और हम इस पर अगर काम करेंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं, आने वाली नस्ल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आर द वैक्सीनेटेड बिकमिंग द डेल्टा सुपर स्प्रेडर? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साइमन गोल्ड, उन्होंने भी यही कहा है कि दे आर द सुपर स्प्रेडर। वीडियो क्लिप मैंने आपको अपलोड किया, उसको सुने, और उसमें साइंटिफिक मेडिकल एंड फाइंडिंग्स इंक्लूड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात है, जो यूके में मेडिकल कम्युनिटी हमारे एशियन और मुल्क में भी हैं, कि डू वैक्सीन अफेक्ट फर्टिलिटी बोथ इन वुमेन एंड मैन? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हो रही है वुमेन, और उनकी जो अभी इंफॉर्मेशन जहाँ तक हो सके सामने आए हैं, तो वास्ट मेजॉरिटी इन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इन लेस्टर और इस तरह लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर दे आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन पोस्ट वैक्सीनेशन। ये पूरा टॉपिक जो बयान कर रहा हूँ, ये वैक्सीन लगाने की बात के बाद की बात हो रही है। तो ये अभी सामने आ रहे हैं। जो 6 महीने पहले बताया गया था, वो 6 महीनों में 1.2 मिलियन ओवर एडवर्स रिएक्शन यूके में हो गए हैं। अब मैंने जो पीछे जो बुक्स रखे हुए, इनको भी स्टडी करते हुए, ये आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, कम अज़ कम इनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको भी लेते हुए। और ये इसके साथ मैं अगर आगे बताऊं आपको, डॉक्टर पीटर मैकोला, उन्होंने जो एक्सप्लेन किए, मैंने वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किए, 1.5-2 मिनट का वीडियो क्लिप है, कि हाउ मायोकार्डाइटिस जो नेचुरल लगता है और जो वैक्सीन के एडवर्स रिएक्शन के साथ हो जाता है बड़ों में और ख़ासकर बच्चों में, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है, और उसकी इन्फ्लेमेशन कितनी हाई है जो वैक्सीन से हो चुका होता है। तो ये आप वीडियो क्लिप ज़रूर देखें और इसको शेयर भी करें। इसके साथ में डॉक्टर जूडी माइकोविट्स का साइंटिस्ट, रिसर्चर, ऑथर भी है, उसका रिसेंट बुक आने वाला है, एंडिंग प्लेग। उसमें उन्होंने जो हल बताए हुए उसको लेते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें खामोश रहकर क्या मिला 18-20 महीनों में? पाबंदियाँ, और हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए, ब्रीचेस हो गए, और ऐसे लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो कोवर्स कर रहे हैं, जो कि न मेडिकली न लीगली अलाउड है। A few medical expert disclosures जो from mild heart attack, brain damage, nerve वो disabilities, severe disabilities and deaths हो चुके हैं, मिलियंस वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, फिर भी ये वैक्सीन नहीं रुकवाए जा रहे। क्यों? क्या ये वैक्सीन वायरस के लिए बना है या वायरस वैक्सीन के लिए बना है?
اس کو بھی ریسرچ کریں. فلی ویکسینیٹڈ آر سفرنگ فار ہائر ریٹ آف انفیکشن. یہ جو ہے پرنسپیا سائنٹیفک ان کی جرنل ہے، اس کے مطابق یہ فائنڈنگز ہیں. ہائی ریٹ ان یو کے میں ہے، اس طرح دنیا میں بھی سامنے آ رہا ہے. یو کے رائل کالج آف پیڈیاٹرکس پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ابھی بچوں کو ویکسین نہ لگوائیں، اسٹاپ اٹ. کیوں کہ اس میں ابھی ہمارے ساتھ اسٹڈی نہیں ہے. لیگلی اگر ہم دیکھ لیں، لیگل ڈسکلوزر جو ہیں وہ یو کے پارلیمنٹ میں کرسٹوفر چوپ نے جو بات کہی تھی کہ 1.2 ملین ایڈورسٹیشن ہو گئے، اس میں انکلوڈنگ ڈیتھس اور تھاؤزنڈز آف انکلوڈ وہ سیویئر ڈیتھس ہو چکے ہیں، انجریز بھی. تو یہ یورپین پارلیمنٹ میں پروفیسر ویلر، ہیڈ آف دا رابرٹ کوچ انسٹیٹیوٹ، انہوں نے جو ڈسکلوجرز کی وہ ویڈیو میں میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے. سینٹ کمیٹی آن اسٹیٹ افیئرز ان دا یو ایس ڈاکٹرز آسک ہو از ریسپانسبل فار مینی ایڈورس ریئیکشنز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈیتھس فرام کووڈ ویکسینیشن آر بینگ پشڈ. اور اس کے لیے ڈیمانسٹریشن اور سب کچھ کیا جا رہا ہے. کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اسیم ملہوترا FRCP ان دا UK، اس نے کہا ہے کہ the epidemic of misinformed doctors and unwittingly harmed patients، وہ اس نے کوٹ کیا ہے. biased funding of research، the main reasons are کہ the commercial conflicts of interest is there. یہ ویڈیو کلپ ابھی اختتام تک آ رہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ کلپ میں پھر فردر انفارمیشن اٹیچ کروں، کیوں اپلوڈ کرنا بھی پھر مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرا کلپ کے ابھی انتظار کریں. اللہ حافظ.